हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट के लिए प्लेस वैल्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 के और 4 के स्थानीय मान का अंतर व जोड़ बताना है। तो जो प्लेस वैल्यू होता है, अगर जिस भी अंक का प्लेस वैल्यू निकालना है तो उसके आगे कितने अंक हैं उतनी हम जीरो बढ़ा देते हैं। जैसे 2 का पूछा है तो 2000 हो गया, 3 जीरो बढ़ गए क्योंकि 3 अंक हैं। और यहाँ पे 4 का पूछा है स्थानीय मान, तो 4 के आगे 2 अंक है तो 2 जीरो हो गए। ठीक है, तो 2000 और 4। तो पहले पूछा है अंतर, तो अंतर निकालेंगे तो 2000 में से 400 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो। यहाँ से कैरी लेंगे, 9 में से 4 गए तो कितने बचे, सॉरी 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पे 1 तो 600। और अगर ऐड पूछे, जोड़ पूछे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 240। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। सेकंड है, इसमें पूछा है कि 2 के प्लेस वैल्यू व 2 के फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो होता है अंकित मान होता है, उसमें कोई जीरो नहीं बढ़ती। जैसा यहाँ पे डिजिट दिया है सेम वैसा ही आएगा, एक अंक का है तो एक अंक का ही रहेगा। तो 2 का पूछा है तो प्लेस वैल्यू तो वही, कितने जीरो बढ़ जाएंगी, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ जाएंगी। और 2 का जो फेस वैल्यू है वो 2 ही रहेगा। तो पूछा है अंतर, तो अंतर निकाल देंगे। 2000 में से 2 माइनस करना है, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे भी 9 बचा, और यहाँ 1। तो ये इसका अंतर आएगा। और अगर प्लस पूछे तो 2002, तो ये आपका जोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन डेसिमल वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर डेसिमल के बाद जो अंक दिए हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, तो उनमें जो आप स्थानीय मान निकालते हैं तो लेफ़्ट से काउंट करते हैं। लेफ़्ट से मतलब लेफ़्ट हैंड से, मतलब इधर से आप काउंट करेंगे। तो अगर जैसे ये एक अंक पे तो इसमें 1 जीरो बढ़ जाएगी, ये दूसरे नंबर पे तो इसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे, मतलब 100 हो जाएगा। और जो इसमें ये तीसरे नंबर पे तो इसमें 3 जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा है 5 के स्थानीय मान व 3 के स्थानीय मान का अंतर व जोड़ बताओ। ठीक, तो 5 का स्थानीय मान मतलब डेसिमल के बाद है, तो 5 का स्थानीय मान देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 0.457 में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 5 कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। और हम जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, ना जाने की जीरो, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाई, जीरो बढ़ाने के बाद भी नहीं जा रहा तो एक और ना जाने की फिर से जीरो, फिर एक और जीरो बढ़ाएंगे तो अब चला जाएगा 100 5 सा 500। ठीक है, फिर 30 का मतलब 3 का प्लेस वैल्यू निकाला था, तो 30। अब पहले इनका अंतर निकाल लो। तो ये तो डेसिमल में आ रहा है और ये होल नंबर है, तो निकाल दीजिए, इनका अंतर निकालिए। तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ से फिर यहाँ, तो 10 में से 5 गया 5, 9, यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 2, तो ये आपका इसका अंतर आ गया। ठीक, और अगर इसका जोड़ पूछे, सम पूछे, तो 5550 और 30.05 ये आपका जोड़ आ गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा डेसिमल वाले में लेफ्ट हैंड से काउंट करते हैं, और जितने भी आप काउंट कर लीजिए 1, अगर 1 पे है कोई संख्या तो उसमें नीचे 1 जीरो बढ़ेगी। अगर कोई 2 पर है तो उसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे, कोई तीसरे नंबर पे है तो उसमें 3 जीरो, और कोई चौथे नंबर पे तो उसमें 4 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। फिर ऊपर वाले को डिवाइड करते चले जाएंगे तो पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसमें पूछा है 567.321 में 3 की प्लेस वैल्यू व फेस वैल्यू का अंतर बताओ। तो 3 कहाँ है, पॉइंट के बाद है, मतलब होल नंबर नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है आपका, 3 की प्लेस वैल्यू। तो 3 की प्लेस वैल्यू तो वैसे ही निकालेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। तो कौन से नंबर पे, 1 पे है, तो 3/10 हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ये रही। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू ये आ जाएगी 0.3। क्यों आएगी, क्योंकि आप 10 से डिवाइड करोगे तो नहीं जाएगा, ना जाने की जीरो, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाई, तो 10 3 ज़ा 30। इस तरीके से ये 0.3 आ जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट आप करेंगे इसका फिर फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो डेसिमल से पहले हो चाहे डेसिमल के बाद हो, फेस वैल्यू तो अंकित मान होता है, जो भी संख्या उसमें दी है वही आनी है। तो फेस वैल्यू ऑफ 3 तो 3 ही रहेगी। ठीक, तो इसका अंतर पूछा है तो अंतर निकाल देंगे। होल नंबर कौन सा है, 3 माना जा रहा है ना, 3.0 में से माइनस करेंगे 0.3, तो 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे 2 बचे क्योंकि इधर हम कैरी लेके गए थे, तो 2 का 2.7। और अगर इनका ऐड पूछे तो आप 0.3
प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.0, सॉरी 3.3, ओके 3.3 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। यही क्वेश्चंस बनते हैं प्लेस वैल्यू पे फॉर सी टेट, और इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो एक बार इस तरह की क्वेश्चंस खुद भी बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी संख्या आप खुद रख लें और फिर उसके बेस पे ये जो मैंने आज समझाया इसके बेस पे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।